जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा क्लास 8 के सभी छात्र छात्राओं के लिए, जो कि आप लोग अर्धवार्षिक परीक्षा देने जा रहे हो और इसके बाद आप लोगों का कुछ ही महीनों के बाद फाइनल एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। हो सकता है कि आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला हो सकता है कि अभी आप लोग SA1 यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हों। तो आप लोग जो है इस वीडियो को देखिए, पूरा वॉच कीजिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और यकीन जानिए इस तरह का पढ़ाई बिल्कुल फ्री में आपको पूरे YouTube पर कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं आज का पहला सवाल। देखिए बच्चों, पहले सवाल में आपसे क्या बोला गया है। सवाल में आपसे बोला गया है 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यानी कि इसका व्युत्क्रम आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में ये लिखने का मतलब ही क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, यहाँ पर आपको दो भाषा का इस्तेमाल किया गया है। एक बोला गया है गुणात्मक प्रतिलोम, दूसरा में ब्रैकेट में बता दिया गया व्युत्क्रम। उसी प्रकार से दूसरा सवाल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको 7 का व्युत्क्रम पूछा है। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं लिखा है गुणात्मक प्रतिलोम, तो दोनों में से कुछ भी लिखा है उसका मतलब सेम होता है। और मैं इसका दूसरा मतलब आपको यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ कि गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि 7 को ऐसी कौन सी संख्या से हम गुना करें जिसका गुना करने पर 1 आ जाए। तो अगर हम 7 को 1/7 के साथ गुना करते हैं तो 7 से 7 तो कट जाएगा, क्योंकि कोना कोनी हम लोग काट दिया करते हैं। तो 1 एकम क्या आ गया, 1 आंसर आ गया। यानी कि हम 7 को कौन सी संख्या से गुना कर रहे हैं, तो 1/7 से गुना कर रहे हैं। यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, यानी 1/7। और 1/7 कोई भी नंबर हो, ध्यान से समझना है। जैसे हमने 5 लिखा, बोलेंगे 5 का उल्टा लिखे तो कुछ मत कीजिए, 1/5 लिख दीजिए, ऊपर 1 नीचे 5। हम बोलेंगे 7 का उल्टा लिखिए तो 1/7। हम बोलेंगे 6 का उल्टा लिखिए तो आपको लिखना है 1/6। जिसका उल्टा करना है उसको 1 के नीचे ले जाइए। ठीक है, वही नंबर्स का उल्टा हो जाता है। अब बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ पर कि 7 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि ऐसी कौन सा नंबर होगा जिसको उससे गुना करने पर क्या आ जाए, 1 आ जाए। या फिर आप बता सकते हैं सीधा सीधा उसका व्युत्क्रम बता दीजिए, अपोजिट बता दीजिए। तो यहाँ पे 7 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग आते हैं यहाँ पर, फिर से बोला गया है आपका बता दीजिए कि 7 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो अभी हमने सीखा है कि 7 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1/7 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आइए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि बताइए कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम का कहने का इसका मतलब है कि 5 को ऐसी कौन सी संख्या से गुना करें कि हमारा आंसर 1 आ जाए। तो भैया 5 को अगर हम उसका उल्टा से गुना करेंगे 5/1 से, तो 5 से 5 कट जाएगा और हमारा जो आंसर 1 आ जाएगा, यानी कि 1/5 हो जाएगा। इसका आंसर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कहा गया है कि सीधे से आप इस सवाल को आप ध्यान से देखो। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पर बराबर का साइन दिया गया है। बराबर का साइन का मतलब होता है कि आप जितना क्वांटिटी इधर रखोगे उतना ही क्वांटिटी इधर रखना होगा। अगर आप इधर वाले तराजू के, मान लीजिए ये तराजू है, ठीक है, समझिएगा बात को। ठीक है, ये तराजू है, 2 तराजू का पल्ला है, इस तरह से रहता है ना तराजू का, और इस तरह से रहता है तराजू, ये तराजू का डंडा रहता है, और बीच में हमने बराबर का साइन दे दिया। ठीक है, तो इधर अगर आपने 5 केजी रखा है तो इधर भी आपको 5 केजी ही वजन रखना होगा, तब ये बराबर होगा, वरना फिर ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो है एक बराबर का सिंबल यूज किया गया है। इसका मतलब क्या है कि इधर जितना वेट है इधर भी उतना ही वेट होना चाहिए। तो इधर आप देख पा रहे हैं कि इधर 2 डिजिट है, इधर भी आपका 2 डिजिट होना चाहिए। 2 डिजिट में 21/12 तो इधर है और 21/12 इधर भी है। तो क्या मिसिंग है यहाँ पर, तो -8/7 मिसिंग है। तो -8/7 अगर हम इधर दे दें तो तराजू का दोनों पलड़ा क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेम टू सेम रखना था आपको। आइए अब आते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल में देखिए कहा गया है कि 13/25 है, 13/25 है, इसको कौन सा नंबर से डिवाइड किया गया जो आंसर आपका 13/5 आ गया।
यानी आप सीधा सीधा यहाँ पे कॉमन सेंस लगा सकते हो कि यहाँ पर कोई नंबर होगा, ऊपर में कुछ और नीचे में कुछ, कोई तो नंबर होगा जिससे हमारा ये आंसर आया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा 13 आंसर आएगा। ऐसा कौन सा नंबर से हम डिवाइड मारें कि हमारा भागफल 13 हो जाए? तो 1 से, क्योंकि 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब तो 13 बार में। ऐसे मान लीजिए कि 13 है और हमारा यहाँ पर भी 13 ही आना चाहिए, तो हम 1 का टेबल पढ़ेगा ना 13 बार, तब ना 13 आएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। नीचे हम देख रहे हैं कि ये 25 है, 25 से 5 बन गया, यानी कि किससे कटाया? 5 से कटाया, 5 का टेबल पढ़ा, यानी कि 1/5 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और ये आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, आइए अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल काफ़ी अच्छा है। कह रहा है आपसे कि -1/3 और 1/2 के बीच में परिमेय संख्या कौन नहीं है वो बताना है। ठीक है, या ये भी सवाल आपको पहचानना होगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा अपना सेंस का इस्तेमाल करना होगा और तभी आप सवाल को पहचान पाओगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पर -1/3 से 1/2 के बीच में आपसे पूछा है, तो आप इसके पीछे नहीं जा सकते ना। आप तो आगे की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो आप पीछे क्यों जा रहे हो? ठीक है, तो आप पीछे नहीं जा सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके बीच में क्या आएगा? तो इसके बीच में आपका 2/6 आ जाएगा। ठीक है, -2/6। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। इसमें कहा गया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में जो है अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 60/23 को किससे गुना करेंगे? सीधी सी बात है, ये इसी बात को तो हम लोग बोल रहे थे कि मान लीजिए कोई नंबर है, उसका रिजल्ट 1 आना चाहिए गुना करने पर, तो हम लोग उसका उल्टा से गुना करते थे। मान लीजिए ये 7/23 है और हम इसको क्या चीज़ से गुना करें कि हमारा रिजल्ट 1 हो जाए? तो हम इसको उल्टा से गुना करेंगे ना, 23/7 से करेंगे तब ना। 23 से 23 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो हमारा एक आंसर आएगा, कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। तो हम लोग इसका उल्टा यानी कि 23/7 से गुना करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा? फिर से हम आपको बता देना चाहते हैं, व्युत्क्रम का मतलब ही होता है कि उल्टा करना। ठीक है, तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है बाबू? उल्टा करना। तो 3/4 का उल्टा अगर हम करें तो 4 बटा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, पलट देना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला गया है कि 1/2 का समतुल्य क्या होगा? यानी कि 1/2 के समतुल्य। ठीक है, समतुल्य को आपको ढूंढना है। देखिए समतुल्य क्या होता है ना, इसको आप लोग थोड़ा डिटेल में समझिए कि समतुल्य का मतलब होता है 1/2। अगर हम यहाँ पर कोई सा नंबर लिख दें, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? 4 लिख दिया, तो यहाँ पर हमें 8 होगा। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? ये समतुल्य क्यों? क्योंकि आपने ऊपर अगर 4 से गुना किया है तो नीचे भी आपको 4 से गुना करना होगा, तब जाकर के जो रिजल्ट बनेगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये इसके समतुल्य होगा। यानी कि एक ही चीज़ से ऊपर नीचे गुना होना चाहिए। ठीक है, तो हमें ढूंढना है 1/2 का समतुल्य कौन होगा। तो अगर हम 1/2 का समतुल्य ढूंढने लगे तो 2 से 3 बनाया है। ध्यान से समझिए, क्या 2 से 3 किसी से पहाड़ा किसी को गुना करने से बनेगा? ऊपर में 1 का 1 है, यानी कि 1 से गुना किया है। अगर हम नीचे भी 1 से गुना करते तो 2 आना चाहिए, लेकिन ये 3 लिख दिया है, इसलिए हमारा ये तो आंसर होगा नहीं। आइए अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन नंबर बी को हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ऊपर 1 से 2 हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर 2 से गुना किया। अच्छा, जब ऊपर 2 से गुना किया तो नीचे भी 2 से गुना होगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। क्या नीचे में 4 है? बिल्कुल 4 है, तो ये समतुल्य कहलाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, वो दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।